जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल गांव की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूं और आप इसे अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। कुंभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन करके 10 गुना बली होंगे अपनी उच्च की राशि में। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मई तक ये मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य देव का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी स्व राशि, मित्र राशि या उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वह अत्यंत बेहतरीन सर्वोत्तम रिजल्ट प्रदान करता है। इस एक माह में सूर्य देव कई गुना अधिक बली होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित ये रिजल्ट भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले जाने सूर्य देव क्या है, किस तरह से इनसे लाभ लिया जा सकता है। सूर्य ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक, इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश, ऊष्मा सूर्य देव प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, गुरु बुध की पोजीशन भी अच्छी हुई तो ये वैभव, सुख प्रदान करते हैं। सूर्य देखिए शासन, सत्ता, गवर्नमेंट के कारक माने जाते हैं। जन्म कुंडली में मंगल सूर्य की युति है तो डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम, उच्च पद प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य कमजोर है तो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी, ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पिता से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके 3rd हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य 7th हाउस के स्वामी है और सूर्य की दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर। पिछले 2 महीने से सूर्य देव लगातार पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पहले ये आपके 1st हाउस में आए और यहाँ इनकी युति जो है राहु के साथ हुई तो पीड़ित हुए। इसके बाद 2nd हाउस धन भाव में आए, यहाँ इनकी युति शनि के साथ हुई। लेकिन अब 14 अप्रैल की सुबह सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो जीवन से अंधकार दूर होता है, एक नई पॉजिटिव ऊर्जा का संचार इस जीवन में व्याप्त होता है। 2 महीने कष्ट झेलने के बाद सूर्य देव अब आकर के अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। सबसे पहला कार्य ये आपके 9वें भाव के अंधेरे को दूर करेंगे और आपका भाग्य जो आपको साथ नहीं दे रहा था, आप एफर्ट्स बहुत कर रहे थे, उसका फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों का प्रभाव आपके 9वें भाव 9th हाउस पर रहेगा तो भाग्य में आपके वृद्धि होगी। देखिए मेहनत तो हम सब करते हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी करता है। यदि भाग्य साथ देता है तो हम काफी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए एक तो ऑटो रिक्शा चला रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो ऑफिस में बैठा कार्य कर रहा है। यदि भाग्य साथ देता है तो हम काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। तो इस टाइम आपका कर्म भी प्रभावित होगा और भाग्य भी। तीसरा भाव 3rd हाउस मेहनत का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, तो यहाँ सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आत्मबल को ये बढ़ाएंगे और रिस्क लेने की क्षमता को ये बढ़ाएंगे। इस समय भाग्य और कर्म और पुरुषार्थ पर सूर्य का कंट्रोल है और गुरु का सपोर्ट आपके भाग्य भाव को मिल रहा है। शनि और सूर्य की युति कॉम्बिनेशन ने अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया। एक तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। सूर्य देव पूर्व दिशा के कारक तत्व माने जाते हैं तो ये जितने भी ईस्ट पूर्व के कारक तत्व होते हैं उनमें रिजल्ट देते हैं और शनि जो है वो वेस्ट दिशा के कारक तत्वों में, और दोनों धन भाव में थे। धन के प्रभाव को तो दोनों ने ब्लॉक कर दिया था। धन की समस्या आपके सामने, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आपके सामने बनी हुई थी, वह अब समाप्त होगी। सूर्य सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे आपके 7वें भाव को, क्योंकि सप्तमेश है सूर्य और 7वां भाव आपका बिजनेस, व्यापार और दशम से दशम होने के नाते ये आपका कैरियर, बिजनेस पर प्रभाव डालता है। तो अभी आपके कैरियर भाव को प्रभावित करेंगे, बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे जिससे धन का आवक आपका स्टार्ट होगा।
सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। आपकी जॉब में, व्यापार में किसी तरह के अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल रहा था या कोई गवर्नमेंट टेंडर, प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, जो लाभ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि और राहु से पीड़ित थे, तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ आपको मिल सकता है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। आप बस मेहनत कीजिएगा और आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। सूर्यदेव पिता के कारक है। पिता के साथ अनबन या पिता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो इम्प्रूवमेंट आएगा और रिश्ते भी आपके सुधरेंगे, क्योंकि सूर्यदेव आरोग्य के कारक भी हैं। देखिए, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, कि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने कितने प्रभाव से, तरीके से, मजबूती से रख पाते हैं, और ये थर्ड हाउस बताता है। अभी तक वर्क प्लेस पर, घर, बिजनेस में, जॉब में आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आलोचना की जा रही थी, आप उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी वाणी को बल मिलेगा और आप अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, अपने स्टेटस को ग्रो कर पाएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि व्यापार और कैरियर भाव के स्वामी ही उच्च हो जाएं, तो हमारे कर्म क्षेत्र का जो लेवल होता है वह भी उच्च हो जाता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक, राहु या शनि की दृष्टि आ जाए, जिसके कारण विवाह में ना विलंब होता है, और यदि सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पर प्रकाश डाल दे तो विवाह योग में आ रही अड़चनों को दूर करती है। इसीलिए तो ये उपाय करवाया जाता है। शनिवार के दिन 11-12 बजे के बीच दिन में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। सूर्य की रोशनी प्रकाश में पीपल पर जल अर्पित करें जब सूर्य अपनी पूर्ण चरम सीमा पर होते हैं। देखिए, यदि आपकी पत्री में सूर्य की पोजीशन थोड़ी सी डाउन है तो प्लीज, या अस्त है वो, तो ये उपाय करके चलिएगा। सबसे पहला, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप डेली नहीं कर सकते तो रविवार के दिन, संडे के दिन तो जरूर करें या सुन लीजिए। तीसरा, यदि आपको एक्सरसाइज का, व्यायाम का शौक है तो सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम है। सूर्य अप्रैल के महीने में उच्च के रहेंगे तो खरमास की समाप्ति है। ये समय मांगलिक आयोजन के लिए उत्तम है। इन उपाय के द्वारा आप अपने भाग्य को जागृत करके आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी पत्री में सूर्य नीच के हैं तो प्लीज आप उपाय जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।